हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को राजकुमारी टॉक्स में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सबसे पहले आप सबों को मैं शिवरात्रि की शुभकामना देना चाहती हूँ। हैप्पी शिवरात्रि। भगवान महादेव आप सबके जीवन में खुशहाली लाए। आज शिवरात्रि का दिन है। आप सभी भी मंदिर गए होंगे। सभी कोई मंदिर जाके भगवान को जो हम चढ़ाए हैं फूल, बेलपत्र, जल सब कोई अर्पित किए होंगे। मैं भी वही की हूँ। मैंने एक थाली सजाया, बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा, जितने भी चीज़ शिव जी को प्रिय हैं, जो बचपन से देखती आई हूँ, वो सब मैंने अपने पूजा के थाली में रखा और मैं मंदिर गई। आप सभी मंदिर गए होंगे। आज शिवरात्रि का दिन है तो मैं थोड़ा टायर्ड हो गई थी, फास्ट भी था, तो मैं सोची कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन एक अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, आज क्यों नहीं वीडियो बनाऊंगी मैं। आज शिव जी का दिन है, इतना बड़ा दिन है। आज हम शिव जी की ही बातें करेंगे, आज शिव की ही चर्चा करेंगे। जो जगत पिता है उनकी चर्चा हम क्यों नहीं करें। तो आज इस वीडियो में मैं जब जुड़ी हूँ तो आपसे शिव की ही बातें करूँगी। शिव, हम बचपन से बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते शिव के बारे में, क्योंकि बस पूजा, घर में जो पूजा होती थी वही देखे हैं शिव के बारे में कि चलो शिव जी की पूजा है। जैसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ा तो शिव तत्व के बारे में थोड़ा बहुत जो नॉलेज हुआ वो हमारे अंदर चीज़ों को परिवर्तन करती है। शिव सिर्फ हम सनातनियों के लिए एक पूजा नहीं है। शिव अपने आप में एक वो कैरेक्टर है। जिस दिन हम थोड़ा भी, जैसे आप भी गए होंगे मंदिर, मैं भी गई मंदिर, हम लोग क्या चढ़ाएं? बेलपत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, उनका अभिषेक किए, घर चले आए। लेकिन हम सबको थोड़ा सा शिवत्व को प्राप्त होना है। शिव जैसे थोड़ा सा, मतलब वो तो भगवान है, पावर ऑफ सोर्स है, पावर ऑफ एनर्जी है, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते, लेकिन उन्हीं का अंश तो हम लोग हैं। जब हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि अहम ब्रह्म, हम ही ईश्वर तत्व के एक छोटा सा रूप है, छोटा सा अणु है, तो क्यों न हम अपने आप को थोड़ा सा शिव के नज़दीक ले जाएं, थोड़ा सा शिव के पास ले जाएं। मेरा कहने का मतलब है कि जो कर्म कांड है, जो पूजा है, वो तो हम करते ही हैं। फूल चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिए, उनकी आरती गा लिए, फिर बात खत्म हो गई। शिव क्या थे? शिव तत्व को जाने बिना हम तो उन्हें समझ ही नहीं सकते। और शिव तत्व वो हमारे में भी विद्यमान है कहीं ना कहीं। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर जब किसी को कहते हैं ना कि अरे भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मांगो तुम्हें मिलेगा, ये क्या है? ये कौन सा गुण है? जब हम बहुत क्रोध हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, सब तहस नहस करने लग जाते हैं, कुछ भी किसी की बात ही नहीं सुनते जब हम, तो वो क्या है? सब मिलाकर शिव में जो है वो हमारे में भी है, शिव तत्व। और शिव जो है, शिव के बिना हम सब 100 के जैसे हैं, ये सभी जानते हैं। शिव बहुत ही मतलब भोले बाबा, सहज है। तो जो बात मैं अभी कह रही हूँ कि हम लोगों को बस पूजा करके, थोड़ी सी बेलपत्र चढ़ा के, फूल चढ़ा के शिव की पूजा हो गई, ऐसा कुछ करने से काम नहीं बनने वाला। हमें शिव को जानना ही पड़ेगा। और हम सब जो सनातनी हैं, जो हम बड़े हुए हैं अपने घरों में, कहाँ जानते हो उतना शिव के बारे में। हमें बस थोड़ा बहुत पूजा पाठ सिखाया गया, जो हम सीखें, जो बड़ों को देखे कर। शिव को जानने में न जाने कई जन्म लग जाएंगे हमें, कई जन्म। तो थोड़ा थोड़ा हम कोशिश करें कि शिव हैं क्या। शिव जब हम अंदर से
बातों को जब, जैसे कहते हैं ना, जब हमारे परिवार में या कहीं भी ऑफिस में या कहीं भी कुछ आपके मुताबिक कोई कार्य नहीं हो रही हो, तो हम क्या करते हैं उस समय? एक हमारी पेशेंस पावर जो होती है उसको हम बढ़ाते हैं। नहीं, यहाँ हमें कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बातें चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो उस वक्त कौन काम कर रहा होता हमारे अंदर? ज़रा सोचिए। उस वक्त भी हमारे अंदर शिव तत्व ही काम कर रहा होता है। शिव जो हमें दान सिखाता है, शिव जो हमें सहज रहना सिखाता है, शिव जो हमें फक्कर के जैसे बातों को लेट गो करना सिखाता है। अगर हम ज़्यादा बातों को पकड़ के अपने जीवन में बैठेंगे तो वहाँ भी हमें झंझट ही होगा। तो सब मिला के हमारे अंदर भी एक छोटा सा शिव तत्व है, और उस शिव तत्व को थोड़ा सा हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे बढ़ाने का। और वो बढ़ेगा कैसे? जब हम शिव को जानेंगे। बहुत सारी ऐसे जो पुस्तक है, शिव पुराण, पद्म पुराण, न जाने कितने शिव के बारे में, महादेव के बारे में कहते हैं ना कि वाचा कर्मणा, और जो हम सीखते हैं, जो सुनते हैं, जो श्रवण करते हैं, जब तक हम कुछ सुनेंगे नहीं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें जाएगी नहीं। जितना हम सुनेंगे तो अभी हम लोग जीरो हैं। अब आप लोग अगर बहुत जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो अभी अपने आप को जीरो समझ रही हूँ। मतलब अध्यात्म के सीढ़ी पर जो पैर रखना भी कहते हैं ना, शायद उससे भी 2 सीढ़ी कम, एकदम जीरो हूँ। और इस बार शिवरात्रि में मैं, आप लोग भी मंदिर गए होंगे, मैं भी मंदिर गई हूँ। मैं मंदिर जाने में इतनी झिझक रही थी, मैं अंदर से तो दुखी हूँ ही, मेरा मंदिर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को धक्का दे के नहीं कि मुझे मंदिर जाना है, और मैं अपने मन पर काबू रखे कि नहीं, मुझे शिव का अभिषेक करना है। मैं गई वहाँ, शिव जी को प्रणाम भी की। सब कुछ करने के बाद मेरा आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे अंदर से भगवान से कहीं ना कहीं, मैं दुखी हूँ तो मैं भगवान से भी कहीं ना कहीं नाराज़गी वाली भाव लेके सीढ़ी पर चढ़ी, और बहुत ही भारी मन से, बहुत ही हैवी हार्ट से मैंने उनका पूजन किया। लेकिन कहते हैं ना, वो जादूगर है, उसका करिश्मा अपरंपार है। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो मुझे एक आंटी मिली, और आंटी भी बहुत दिनों बाद मिली। तो आंटी से जब मैं मिली तो आंटी से बातचीत होते होते ये जो बातें उनसे सुनने को मिली, तो उन्होंने कहा कि कोरोना में उनके दोनों बेटे, जो एक तो बाहर थे, यूएस में थे, और एक इंडिया में थे, दोनों ही डॉक्टर थे, नहीं रहे। और मैं भगवान से नाराज़ थी इस बात के लिए कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, कितनों के पति छीन लिए, कितनों के बेटे चले गए। मैं बहुत नाराज़ थी। मैं सोची इस शिवरात्रि में मैं अभिषेक नहीं करूँगी, और मैं भारी मन से ही गई। लेकिन जब उन्होंने, आंटी ने ये बात बताई, तो मैं यही सोचने लगी कि ईश्वर ने जो, मैं ईश्वर से इतना नाराज़ हूँ, तो ईश्वर जो अभी मुझे अभी बोलने के काबिल, जो अभी मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, अगर मेरी सांसें भी छीन ली होती तो आज मैं भी अपने बच्चों के साथ नहीं रहती। तो ये ईश्वर की जादूगर है ना, कि उन्हीं के ग्रेस से, उन्हीं की कृपा से शायद मैं बच गई। तो मेरी नाराज़गी जैसे थोड़ी देर के लिए मैं अवाक रह गई, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे दोनों बेटे चले गए, और मैं उनको देख के प्रणाम की, पैर छू के प्रणाम की, अरे आंटी, मतलब मैं उनको देख के हिम्मत की कि कैसे ये, मतलब आई हैं आंटी मंदिर पूजा में। बोली कि पिछले साल तो मैं पूजा भी नहीं करने आई, इस बार मैं आई हूँ, जो होना था वो तो हो गया। मैं बस ये स्टोरी भी आपको इसलिए सुना रही हूँ कि ईश्वर के हर खेल में क्या छुपा हुआ है वो हमारे इस बुद्धि से हम नहीं जान सकते, बिल्कुल भी नहीं जान सकते। और ईश्वर को जानने की कोशिश में न जाने हम कितने जन्म खोद चुके हैं। ईश्वर को हम, जहाँ तक मेरी बुद्धि काम कर रही है, मैं यही कहूँगी कि ईश्वर जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। पहले मानिए, फिर जानकारी अपने आप होते चली जाएगी। बस साइंस का लॉ अलग है। साइंस तो कहता है कि पहले हम
पहले देखो, पहले दिखता है, फिर हम उसको विजुलाइज करके फिर उसको मानते हैं उस चीज़ को। जो दिखेगा नहीं वो सुनने और समझने की वस्तु नहीं, साइंस कहता है ये। लेकिन हमारा अध्यात्म क्या कहता है? हमारा अध्यात्म कहता है कि जान लो, फेथ कर लो। और फेथ क्यों नहीं हम करें? अब जैसे हर आदमी कह सकते हैं ना कि चंद्रमा पे चढ़ा जा सकता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या चंद्रमा पर चढ़ा जा सकता है क्या, तो आपका क्या जवाब होगा? कि हाँ बिल्कुल चढ़ा जा सकता है। 2-4 आदमी तो अभी तक चले गए हैं ना चांद तक। तो वैसे ही हमारा भी जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ऐसा नहीं कि 95% आदमी चंद्रमा पर होके चले आए हैं। 2-4 जो गए हैं उन्हीं के बदौलत हम कह रहे हैं ना कि हम चांद पे चढ़ सकते हैं। अगर अंतरिक्ष में जाने का स्कोप हो तो जाया जा सकता है। तो उसी तरह से अध्यात्म में जिन लोगों ने उस रास्ते को पकड़ के उस टॉप मोस्ट लेवल पे जो चीज़ों को पा लिए हैं, वो वहाँ हम भी जा सकते हैं। तो क्यों नहीं अध्यात्म को हम माने? फिर इसमें हम अधिक समय नहीं गंवाएं। इस वीडियो में बस छोटा सा मैसेज देना चाह रही हूँ कि ये आस्तिक और नास्तिक, भगवान है कि नहीं है, क्या है, कुछ नहीं, बस आप मान लीजिए, फिर देखिए आगे आगे आपको वो सब कुछ दिखा देंगे।